गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि स्टडी विथ पंकज आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ लेके आता है। आज आपके लिए क्लास 7वीं का 17वां नंबर चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। वन के बारे में हम लोग जानेंगे कि हरे भरे वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई पशु पक्षी मानव समुदाय को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, जैसे काष्ठ मीन्स लकड़ी, गोंद, मसाले, जंतुओं के चारा इत्यादि। जानते हैं आप लोग हैं। उसके बाद वन विभिन्न पादप जंतुओं सूक्ष्म जीवों को मिलाकर बनता है, एक तंत्र बनता है। वृक्ष की शाखाएं जब वृक्ष की शाखाएं जब तने से ऊपर उठ जाती है तो वह शिखर कहलाती है। क्या कहलाती है? वह शिखर कहलाती है। शिखर की झाड़ियाँ और शाख पाए जाते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर संबद्ध होती हैं। इस प्रकार वन में प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। पादप और जंतुओं का मृत शरीर से ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसे अपघटन कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं। इसके बारे में आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र और देखते हैं कि उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए में रखने में सहायक होता है। वन वायुमंडल O2 CO2 को संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे फेफड़े भी कहते हैं। वन वर्षा जल प्राकृतिक अवशोषक कार्यों और अपसारित होने देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि वन जलवायु जल चक्र गुणवत्ता नियमित करती है। वन में एक गति की सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। मशरूम जैसे अन्य सूक्ष्म जीव पादप तथा जंतुओं के उत्तक खाते हैं और गहरे पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित रखने के लिए एक चक्र बना है। तो पादप है वो ऑक्सीजन लेगा और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इससे जुड़े हमारे कुछ प्रश्न उत्तरी हैं जो हम देखते हैं, इस प्रकार से हैं। हरे फेफड़े कहलाते हैं, हरे फेफड़े हमारे वन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वन में नहीं जाता है? सामान्यतः नहीं कौन सा है? तो वो अमरूद के पेड़ हैं, वो वन में नहीं आता है। वन उत्पाद नहीं होते हैं। इसमें से वन उत्पाद कौन सा नहीं होता? तो सस्लीन नहीं होता है। निम्न कथन में से सही को ढूंढना है। निम्न में से सही कथन ये है कि वनों के शिखर के लिए प्राकृतिक माप अभिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन उत्पाद नहीं है। वन में उत्पाद नहीं है, वो प्लाईवुड है। प्लाईवुड बनाई जाती है, आपको जैसा कि पता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित से सही वाक्य नहीं है। इसमें से सही वाक्य नहीं है वो 2 नंबर है कि वन उत्पाद एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों की प्रक्रिया बनाने वाले मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया बनाने के वाले है ना, एक उत्पाद का नाम बताइए। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन अपने, एक उत्पाद का नाम बताइए। वो उत्पाद का नाम है ह्यूमस। क्या नाम है? ह्यूमस। उसका नाम है ह्यूमस। अगला है क्वेश्चंस कि वनो उत्पाद हैं क्या है? तो मसाला भी है, चारा भी है, जड़ी बूटी भी है, उपयुक्त सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से वनोत्पाद नहीं है। वन जिससे नहीं होता वो थैली से नहीं होता, बाकी सबसे होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? आप लोग सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि इसके लिए सब लोग जानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये VVI क्वेश्चन है। उत्तरदायी गैस का गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोग कार्बन डाइऑक्साइड मारता है, नहीं,
यहाँ पे आपको मारना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन खुद जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे आइए और हम लोग इसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे। फैक्ट्स है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल मिलाकर ऑक्सीजन ग्लूकोज का निर्माण करता है ना। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये हरे रंग में काम में भाग करता है। इसलिए जैसे कोई भी काम होता है, अब आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ऐसे ना रैकेट शेप्ड में होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, इसको ना हेड बोलते हैं। ये आपको पता है, ये अपना उसका टेल हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया जाएगा एक बार। खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? खाद्य श्रृंखला में ट्रांसफॉर्मेशन उपयुक्त सभी भोजन से ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा से हमें पोषण के तत्व मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग आगे देखते हैं और यहाँ पे इसके एक फैक्ट्स हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? भोजन के प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। हरे पेड़ पौधे है ना उत्पादन होते हैं। इसमें प्रथम जीव होता है, द्वितीय को खाता है और तृतीय को निकालता है। इस प्रकार से आहार श्रृंखला चलती है। इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। सही श्रृंखला है, सही में बताना है, क्रम बताना है। सही श्रृंखला हमारा ये है, हरे पेड़ पौधे कीट मेढक सर्प और बाज ये खाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ह्यूमस बनाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ह्यूमस बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है ना प्रोड्यूसर यानी अपघटक है। इसको डिकम्पोजर बोलते हैं, जो चला जाए ज़मीन में। निम्न में से अपघटक नहीं है, निम्न में से अपघटक नहीं है तो वो बकरी है जो अपघटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वन नष्ट होने पर दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। वन है ना, तो इसमें से लिखा जाए इसका सभी हो जाएगा। आप लोग देख रहे थे स्टडी विथ पंकज, आपके लिए कुछ नहीं। अब है अपशिष्ट। अगला चैप्टर हमारा है, उसका नाम है अपशिष्ट पदार्थों के लिए है ना कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल मतलब बचे हुए पानी की कहानी। और ये कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े हम आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे। अपशिष्ट जल की कहानी। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल होते हैं जो प्रयुक्त हो जाते हैं, पुनः उस उपयोग में किया जा सकता है। स्वच्छ जल मानव अब भू आवश्यकता के अनुसार काम करता है। इस जनरल असेंबली में से यानी यूएनओ में 2005 से 2015 के अवधि को जल पर अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि वहित मल द्रवी रूप अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होते हैं जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होता है जो संदूषक कहलाता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार द्वारा उपचारित किया जाता है, जिसमें भौतिक रासायनिक जैविक पराक्रम शामिल हैं जो जल को संदूषित करने वाले कारकों को अलग करने में सहायक होता है। अगला है औपचारिक जल समुद्र के नदी भूमि इत्यादि में दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम फिर इसे अधिक स्वच्छ कर देता है। जिन स्थानों से भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटाता तंत्र नहीं होता है वहाँ कम लागत यथावत स्वच्छता तंत्र अपनाया जाता है। अपशिष्ट मल स्वास्थ्य संकट एक कारण है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, पेचिस रोग हो जाते हैं। जल और मृदा प्रदूषक भी होता है। जल से भरपूर तेल मिश्रित काले जल रंग में सिके शौच में लॉन्ड्री आदि नालियों में जाती है जो अपशिष्ट हो जाती है। वैसे पानी जो हमें यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बनिक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक अशुद्धियाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, धातु, फॉस्फेट। कार्बनिक शुद्धियाँ में से मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जियाँ, ये सब के कचड़े, ये सब। अब इससे जुड़े हमें ना कुछ क्वेश्चंस देखने हैं मित्र। पहला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल है। अपशिष्ट जल किसको कहते हैं? अपशिष्ट जल उपरोक्त में सब देखिए, शौचालय का जल, तेल मिश्रित झाग वाला है ना, इन सब का हम व्यवहार दोबारा नहीं करते। सामान्यतः मेन हॉल के माध्यम से दूरी की जाती है, तो वो ना 50 mm से 60 mm तक की दूरी होनी चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों के प्रथम चरण की प्रक्रिया है। प्रथम चरण की जो अपक्रिया है उसे हम लोग जल है ना, वो ऑप्शन वहीं पर था, आप देख लीजिएगा, लिखा होगा जल, अपशिष्ट जल का
अपशिष्ट जल को शलाका छानने से गुजारना, उसको अपशिष्ट शलाका से गुजारना। इसमें से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जलित रोग नहीं है, जल से के माध्यम से नहीं होता, वो एड्स नहीं होता, बाकी ये सारे ये तीनों के जल के माध्यम से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ओजोन परत के बारे में हमें जानकारी देनी है। वो तो हमारा ना यहाँ पे 2 और 3 नंबर आप देख लीजिए, ये दोनों सही हैं, ये 2 और 3 है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र और बढ़ते हैं यानी आंसर 2 हो जाएगा। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए आवश्यक रसायन का नाम बताना। आवश्यक रसायन का नाम है क्लोरीन और ओजोन। ठीक है, क्लोरीन और ओजोन, ये और ये हमें ना करता, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अपांग सलाज है ना, इसको जाने, ये ठोस अशुद्धियों को कहा जाता है, जो गैंग होता है उसको। देखिए यहाँ पे लिखा भी है थोड़ा सा कि जब अशुद्ध जल उपचार किया जाता है तो उसके पेंदी में जो ठोस बच जाते हैं उसे ना हम लोग अपांग सलाज कहते हैं। अगला है सीवर है। सीवर क्या है? तो सीवर एक ना मानव हम लोग के ना मल का विसर्जन करने का वो पाइप है। अगला है सीवर मीन्स नलियाँ, मानव अपशिष्ट सदुपयोग की तकनीकी है। तकनीकी कौन सा हमारा तकनीकी है जो उसको करा जाता है? उपयुक्त में से सभी देखिए, शुद्ध जल, वायुतंत्र, खाद के रूप में करना। आगे बढ़ते हैं, कॉलम आपको मिलाने हैं, कॉलम्स आपको देखने हैं। और देखिए कॉलम आपका ये 4 नंबर बिल्कुल सही है ना। यूरिया के लिए रासायनिक खाद है यूरिया, जैविक मानव अपशिष्ट और बार्मिंग से ही होता है। केचुआ किसानों का अच्छे मित्र कहलाता है। आगे मित्र हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं जो पेपर्स में ना बहुत ज़्यादा आता है। आपको इन सब चीज़ों को ना देखता है, क्या आप जानते हैं? आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा तुरंत देता है? तो पूछता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को या किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए कौन सा दिया जाता है? तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। भोजन को पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये भी ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्राप्त हो जाता है, ये हमें एटीपी हाइड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा देता है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, जल हमें मुक्त हो जाती है हमारे शरीर से। ग्लूकोज की आपूर्ति ऑक्सीजन के लैक्टिक अम्ल से होता है। पूछता है मांसपेशियों में दर्द इसी के कारण हो जाता है। अगला है कि दूध में लैक्टोज शर्करा होता है। दूध में पूछेगा कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टोज। गन्ने में कौन सा? फ्रैक्टोज। दूध से दही का परिवर्तन करने में लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो हमारी मदद करता है। अनाज में माल्टोज शर्करा पाया जाता है। अगला है वसा में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है, उसका नाम है क्वाइसरसियोर बायमेरेमेस रोग हो जाता है। ये दोनों एक बीमारी है जो हो जाता है। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन की कमी से या शरीर भोजन में कमी से जो अभाव जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में था। आगे है कि कोयला हजारों वर्ष भूमि के अंदर रहता है, उसको ना कार्बनिक पदार्थ के विघटन से कोयला का, ये 4 प्रकार के, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नानाइट और पिट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मिलता है। बिटुमिनस मुलायम कोयला होता है। सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, है ना। एलपीजी का मुख्य घटक है आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन होते हैं। ठीक है, इसमें से एक ना गैस होता है, जिसे आगे लिखा हुई है कि देखिए सिलेंडर गैस में लीक होने का पता लगाने के लिए हम लोग ना इथाइल मरकेप्टाइन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मरकेप्टाइन दिया हुआ लेकिन नाम है मिथाइल मरकेप्टाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग की सीएनजी के एलपीजी की तुलना सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मुक्त रहेगा वो हो गया। अच्छा, अगला है कि रेशम कीट का लार्वा शहतूत पर विकसित होता है। रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसकी खोज चाइना में हुई थी। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। इससे ये कौन सी परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट।
लिखा हुआ है कि मोमबत्ती के जलने के वक्त में कार्बन का दहन हो जाता है। अंततः यह एक रासायनिक परिवर्तन मोम पिघलता और यह एक भौतिक परिवर्तन है। संरक्षण का एक अभिक्रिया है। ये चांदी संरक्षित होकर कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ये हमारे टॉप क्वेश्चन थे जो 7वीं क्लास तक के लिए ख़त्म हो गया। आप लोग चाहें तो इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ़ दुख परेशानी हो तो आप हमें ना, आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज सर, ये हमारा YouTube चैनल है। आप इस पे मेरी कांटेक्ट करिए और करिए। दूसरी बात कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें ना इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 8295042388। इस पे आप हमें किसी प्रकार का नोट्स, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी हो, कोई तकलीफ़ हो, आप इस पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी रिप्लाई करेंगे। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, है ना, pkpandit388@gmail.com। आप इस पे हमें मेल भी कर सकते हैं और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आएगा। कल से आपकी 8वीं क्लास के लिए पूरा सिलेबस चलेगा फिर से। और जैसे ही परीक्षा आएगा उसके पहले हम आपको 6ठी क्लास का पूरा, 7वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का पूरा टॉप क्लास के क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि मित्र आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। यह वीडियो छोटे बच्चे, छोटे क्लास में जो पढ़ते हैं उनके लिए, जो बड़े क्लास में पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं, सारे आदमियों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये समर्पण है। आशा करते कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। आपका दिन शुभ हो। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। सफलता समय मांगती है। थैंक यू।